तो जय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए हम पढ़ रहे थे क्लास 10 मैथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गया था। 4.1 में हमने क्या किया था, स्टेटमेंट था कुछ, उसको हमने इक्वेशन में चेंज करके बस छोड़ दिया। बट अब 4.2 में क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन देगा और उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हम पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड 9th क्लास में फैक्टराइजेशन पढ़े थे, 10th में पॉलिनोमियल में हमने क्या पढ़ा है, फैक्टराइजेशन पढ़ा है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक में हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन देखो, आप जैसे बोर्ड एग्जाम में गए, अगर क्वेश्चन आपको मेंशन है कि फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो बेटा फुल मार्क्स आपको तभी मिलेगा जब उसे फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे तब। अगर नहीं करोगे तो फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, मार्क्स आपका कटेगा, 100% कटेगा। ठीक है, तो अभी हम करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4.2 का एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यूई मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, काफी सिंपल होता है, पहले भी पढ़े होंगे आप, उम्मीद है समझ में आएगा थोड़ा जल्दी। फर्स्ट जो हमारे पास है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। बेटा फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, फर्स्ट वाले टर्म्स स्क्वायर वाले टर्म्स और कांस्टेंट वाले टर्म का पहले मल्टीप्लाई करते हैं। स्क्वायर वाले टर्म्स और कांस्टेंट वाले टर्म को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा कर 10 into x स्क्वायर, 10 into x स्क्वायर 10x स्क्वायर, क्या आएगा बेटा 10x स्क्वायर। अब दो ऐसा नंबर चाहिए हमें, दो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने पर 10x स्क्वायर देते हैं, दो ऐसा नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने पर 10x स्क्वायर देते हैं और माइनस करने पर क्या देते हैं 3x देते हैं। माइनस करने पर क्या देते हैं 3x देते हैं। बेटा देख, मल्टीप्लाई करने पर 10x, एक 5 और एक 2, समझ में, एक 5 लिए एक 2 लिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, यहाँ पर x ले ले, यहाँ पर x कर ले, और 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 5 में से 2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अब चलो करते हैं। तो हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2x, बेटा प्लस का 2x, क्योंकि हमें माइनस करना है, हमें क्या करना है, माइनस करना है और आंसर माइनस, तो प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। समझ में, 5 में से 2 माइनस होगा तो माइनस प्लस, माइनस होगा 5 माइनस 2 3 और 5 into 2 10। बात समझ में आ गई। अब बेटा देख आगे, x इसमें भी है। अब ये दो टर्म ले लीजिए, यहां से यहां तक एक टर्म हम बना लेते हैं और यहां से यहां तक हम दूसरा टर्म बना लेते हैं। ठीक है, इसमें देख, इसमें भी x है, इसमें भी x है, दोनों में x है, x कॉमन ले सकता है। तो बेटा मैंने x कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, 2x है, x स्क्वायर मींस x into x, तो 2x है, एक x तो मैंने कॉमन ले लिया, तो एक x बचा, माइनस 5x में से मैं x हटा दूं, ये 5 है, ये x है, मैंने x को हटा दिया, क्या बचा 5, क्या बचा 5, ये हमारा हो गया 5, प्लस है तो प्लस, माइनस आता है तो माइनस। ठीक है, इन दोनों में देख बेटा 2 इसमें भी है और 2 की टेबल में 10 भी आता है, 2 5 जा 10 आता है ना, 2 की टेबल में 10 आता है, तो 2 इसमें से कॉमन ले लिए और 2 इसमें से कॉमन ले लिए, तो ले ले बेटा 2 कॉमन लिए, तो 2 में से देखो ये 2 है और ये क्या है x है, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते, क्या बचा हमारे पास x, क्या बचा x, प्लस कॉमन है तो साइन चेंज नहीं होगा, माइनस कॉमन है तो साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस का माइनस। अब 2 5 जब 2 5 जब 10 होता है तो कितना, 2 कॉमन ले तो क्या बचा 5, क्या बचा 5, ये 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां से ये हमारा एक टर्म बन गया और यहां से हमारा दूसरा टर्म। फर्स्ट टर्म में x 5 है, सेकंड टर्म में भी x 5 है, तो x 5 को हम कॉमन ले लेंगे, x 5 को कॉमन ले लेंगे, क्या बचा x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहां से हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब देखो, या तो ये 0 है तभी 0 आंसर आया, या फिर ये 0 है तभी यहां पर 0 आंसर आ रहा है। अब यहां से आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू माइनस का 5 इससे देगा प्लस का 5 और माइनस का प्लस का 2 है तो x इक्वल टू माइनस का 2। आप बोल सकते हैं अल्फा इक्वल टू 5 एंड बीटा इक्वल टू माइनस, ठीक है, अल्फा इक्वल टू 5 एंड बीटा इक्वल टू माइनस 2। इस तरह से हम अल्फा और बीटा का सॉल्यूशन निकालेंगे। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया होगा थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन नंबर सेकंड
बिल्कुल आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। सबसे पहले बेटा क्या करना है, फर्स्ट लास्ट का मल्टीप्लाई 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 क्या होता है बेटा, 2 इंटू 6 12 एक्स स्क्वायर। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई किए 2 इंटू 6 कितना आ गया 12 एक्स स्क्वायर। अब माइनस है, क्या है माइनस, दो ऐसे नंबर खोजो कि मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आ जाए 12 और माइनस करने पर कितना आ जाए x आ जाए। मल्टीप्लाई करने में 12 माइनस करने पर क्या आ जाए x। अब देख बेटा x के आगे कुछ भी नहीं रहता तो हम 1 लेते हैं, क्या लेते हैं 1 लेते हैं, यानी 1x आ जाए, क्या है 1 आ जाए, क्या है 1। यानी में दो ऐसा नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने पर 12 दे दे और माइनस करने पर क्या दे 1 दे दे। ले लो दो नंबर, एक मैंने ले लिया 4 और एक ले लिया 3। बेटा 4 इंटू 3 12 और 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 3 1, 1 यानी x, और दोनों में हम x लगा देंगे और हमें माइनस करना है तो ये हमें 1 मिलेगा। देख बेटा ऐसे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 0। 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 12 जो यहाँ पर था और 4 माइनस 3 1 जो कि यहाँ पर था। इसे मिडिल टर्म स्प्लिट बोलते थे हम 9th क्लास में, याद है आप? मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते थे, वही फैक्टराइजेशन सेम ही बात है। फैक्टराइजेशन भी पूरे से 9 में बताया गया होगा, ठीक है। अभी आगे इसको करेंगे 2x, 2 इसमें भी है, 2 के टेबल में 4 भी आता है, x में भी है इसमें भी x है, 2x कॉमन तो x प्लस का, क्योंकि 2 तो कॉमन हो गया तो 2 जा 4, ठीक है। अब ये वाला टर्म दे बेटे, ये यहां से एक ले लिया, दूसरा टर्म यहां से लेंगे, माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे और 3 है तो 3 इसमें भी है, 3 के टेबल में 6 भी आता है तो 3 कॉमन ले लिए तो ये बचा हमारा x और माइनस है तो क्या बोला था साइन चेंज होगा तो माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहां से ये एक टर्म और ये दूसरा टर्म अगेन हमारा x प्लस 2, सॉरी ये 2 होगा ना, 2 3 6 x प्लस 2। अब देते देखिए अपना क्वेश्चन अपना आंसर खुद जांचते हैं। अगर यहाँ पर x प्लस 2 और यहाँ x माइनस भी 2 आ रहा है तो क्या है रॉन्ग। यहाँ पर x प्लस 2 तो यहाँ पर भी x प्लस 2 ही आएगा 100%। तभी हम यहाँ से कॉमन लेंगे x प्लस, तब हम यहाँ से कॉमन ले लिए x प्लस 2 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देख बेटा x प्लस 2 one time x plus 2 equal to 0 and its second time is 2x minus 3 equal to 0। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिलेगा -2, x का वैल्यू कितना मिलेगा -2, यहाँ से 2x का वैल्यू मिलेगा माइनस में x आ जाएगा प्लस का, तो x का वैल्यू मिलेगा 3/2, x का वैल्यू मिलेगा 3/2। तो हम बोल सकते हैं we can say that alpha equal to -2, alpha equal to -2 and beta is equal to 3/2, बीटा इक्वल टू 3/2। इस तरह से हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन भी काफी सिंपल तरीके से हुआ। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर सेम कुछ नहीं, सेम ही डिफिनेशन, सेम जो स्टेप कर रहे हैं बस होते हैं एक ही स्टेप में सारे हम कर रहे हैं। फर्स्ट लास्ट क्या बता, क्या करना है, रूट देखकर करना नहीं है, फर्स्ट और लास्ट क्या करना है वो बता दो। तो फर्स्ट लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं, सब समझ में नहीं आ रहा है तो सर बाहर मल्टीप्लाई करते हैं। ले बेटा 5 रूट अंडर 2, ये ज्यादा था रूट अंडर 2 और ये 5 रूट अंडर 2, तो बेटा रूट 2 रूट 2 रूट 4, रूट 2 रूट 2 रूट 4 और रूट 4 का वैल्यू 2 यानी 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 कितना आ गया 10, 5 इंटू 2 कितना आ गया 10, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10x स्क्वायर। क्या आएगा 10x स्क्वायर। कैसे सर, कैसे सर, तो ऊपर चेक किए, ऊपर हमने मल्टीप्लाई करके दिखाया, यहाँ पर कितना आ गया 10x स्क्वायर, समझ में। और 10x स्क्वायर आ गया, हमें क्या करना है 10x स्क्वायर को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है, 10x स्क्वायर को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करके तो 10 आ जाए, दो ऐसा नंबर लेना है जो मल्टीप्लाई करके क्या देते 10 दे दे और ऐड करके क्या देते 7 दे दे, ऐड करके क्या देते 7। तो बेटा लेंगे 5 2 5 to 10 और 5 प्लस 2 7, तो ये x, तो ये भी हमारा x। अब देखो आगे आ जाओ, रूट 2 x स्क्वायर
प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 5√2 इज इक्वल टू 0। समझ में? यहां तक समझ में? बेटा इसमें √2 है, इसमें 5 है, कोई कॉमन नहीं है, बट x और x कॉमन है। इन दोनों में हमारा पहले वाला टर्म है और ये सेकंड वाला टर्म हो गया। तो पहले वाले टर्म में x कॉमन है, तो x कॉमन है तो बचेगा इसमें √2x और प्लस का 5, √2x प्लस का 5 बचेगा। प्लस में हमारा इन दोनों में, अच्छा बेटा देखो थोड़ा सा दिमाग लगा, थोड़ा सा दिमाग लगा, क्या मैं 2 को √2 इंटू √2 नहीं लिख सकता हूँ? √2 इंटू 2 नहीं लिख सकता हूँ को, क्योंकि √2 इंटू √2 √4 का वैल्यू 2। तो यहां से यदि मैं √2 कॉमन ले लो, कोई ज्यादा दिक्कत होगा नहीं होगा ना? तो मैं √2 कॉमन ले लेता हूँ, मैं √2 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पर बचा √2, 2 में से √2 कॉमन हो गया, क्या बचेगा? √2 बचेगा। 2 में से √2 कॉमन होगा तो क्या बचेगा? √2 बचेगा। मल्टीप्लाई करने से 2 इंटू 2 4, √4 का वैल्यू 2 ही होता है। यहाँ पर x बचा तो x भी लिखेंगे और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमारा वही ये दोनों सेम आ जाए, √2x प्लस 5 और √2x प्लस 5। अब यहां से √2x प्लस 5 कॉमन ले लेगा, √2x प्लस 5, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा? x प्लस √2, इसमें बचा हमारा x, इसमें बचा √2 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। अब बेटा देखो x प्लस √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x √2x इक्वल टू आ जाएगा हमारा इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0। तो √2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5, प्लस में 5 है उस साइड है, माइनस का 5, therefore x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन √2। x का वैल्यू कितना क्या? माइनस का 5 अपॉन √2। यहां से यदि सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का √2। तो ये हमारा अल्फा ले सकता है और ये हमारा बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का √2। सिर्फ बात, काफी सिंपल तरीके से, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं होगा। यही सबसे सिंपल तरीका है फैक्टराइजेशन करने का। 3 क्वेश्चन एक बोर्ड में एक फ्रेम में रेडी हो गया, समझ में? इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का और 2 क्वेश्चन बचा है, वो भी देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 2 क्वेश्चन बचा है, इसी वीडियो में खत्म करेंगे इसको भी। हम क्या कर रहे थे? फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे थे। देख बेटा फर्स्ट और लास्ट, सबसे पहले ये 8 आ गया। ये 8 जो है ना बहुत प्रॉब्लम करेगा आगे चल के। 8 क्या करेगा? प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेकर 8 कौन होता करते हैं। तो मैंने इसके नीचे 2 डाला, इसके नीचे 2 डाला, इन सब का एलसीएम मैंने लिया तो हमारे पास क्या बना? 8। क्योंकि देखो जब भी इक्वेशन में तुम्हें ये दिखाई देते हैं, कुछ फ्रैक्शन में रेशनल नंबर दिखाई देते कुछ इस टाइप का, ठीक है, p बाई q के फॉर्म में कोई नंबर दिखाई देते तो उसको पहले एलसीएम लेके खत्म ही कर देना, नहीं तो आगे करोगे सॉल्व ऐसा नहीं आंसर नहीं आएगा, बट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगा। और खास करके फैक्टराइजेशन में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा, समझ रहे हैं? तो सबसे पहले 8 1 और 8 का एलसीएम क्या हो गया हमारा 8। सबसे पहले इसको आता तो 1 8 जा 8 यानी 16x स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। बेटा ये 8 है, इससे जाएगा 0 तो 0 into 8 0 हो जाएगा। यानी कि जो इक्वेशन बना वो बना हमारा 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बना हमारा 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारा स्क्वायर वाला टर्म्स और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई, स्क्वायर वाला टर्म्स और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 16x का स्क्वायर, क्या आएगा 16 into 1 16x का स्क्वायर। आई थिंक नहीं दिख रहा होगा, क्वाइट चौक से कर देते हैं 16x का स्क्वायर। अब बेटा देखिए दो नंबर ऐसे चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाए और ऐड करने पर क्या आ जाए, ऐड करने पर यहां पर मैं क्यों दे रहा हूं क्योंकि यहां पर ये बता रहा है कि ऐड करने पर आएगा सब्ट्रैक्ट करने पर। अगर ये प्लस है ऐड करने पर, अगर ये माइनस है, माइनस नहीं पिछला क्वेश्चन में माइनस था, अगर माइनस है तो क्या सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा, समझ में? तो दो नंबर ऐसे चाहिए जो मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाए और ऐड करने पर क्या आ जाए 8 आ जाए। ऐड करने पर क्या आ जाए 8 आ जाए। बेटा पता मल्टीप्लाई करने पर 16 4 4 4 into 4 16 और 4 plus 4
8, 4 + 4 8, यहाँ पर x ले लिया और यहाँ पर हम x ले लिया। चल बेटा पुट कर वैल्यू 16x² माइनस 4x माइनस 4x, क्योंकि हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो माइनस में करेंगे तभी प्लस होगा, आंसर भी माइनस होता है, ठीक है। और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। बेटा इसमें से 4x कॉमन है, 4 के टेबल 16 आता है और x x है, 4x कॉमन ले लेंगे, बचेगा 4x माइनस का 1 और माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा 4x और माइनस कॉमन लिए तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस का 1, 4x माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, 4x माइनस का 1 कॉमन, तो 4x माइनस का 1 इधर भी कॉमन बचे। देख इसमें से यहाँ से यहाँ फर्स्ट टर्म हो गया था हमारा और यहाँ से यहाँ सेकंड टर्म, तो 4x माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं, 4x बचा यहाँ पे और माइनस 1 बचा तो माइनस का 1 ले, ठीक है। तो अब यहाँ से इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 1, माइनस में से प्लस में और x इक्वल टू 1/4, x का वैल्यू कितना आ गया 1/4, x का वैल्यू 1/4 यहाँ से आ गया, यहाँ से भी निकालेंगे तो 1/4 ही आएगा, अल्फा का वैल्यू 1/4 और बीटा का वैल्यू कितना आ गया 1/4, बीटा का वैल्यू क्या आ गया 1/4, अल्फा और बीटा दोनों यहाँ पर क्या हो गया सेम ही हो गया, समझ में आया। बस ऐसा सिंपल कंसेप्ट लगा के 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड करना या फिर 1/अल्फा 1/बीटा फाइंड करने के लिए आएगा, मैं बताऊंगा आगे क्वेश्चन जैसे होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराऊंगा उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। इसमें 5th नंबर क्वेश्चन में जो है सिंपल इक्वेशन है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, इसमें जैसे 1/8 था वैसा प्रॉब्लम कुछ नहीं है, तो फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, तो आ जाएगा हमारे पास 100x², क्या आ जाएगा 100x²। हमें 2 नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 100 आ जाए और ऐड करने पर क्या आ जाए 20 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 100 ऐड करने पर 20, 2 नंबर बेटा ले 10 और 10, 10 और 10, ऐसा 2 नंबर है जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा और ऐड करेंगे तो 20 भी आ जाएगा। तो हम आगे देख लेंगे, शुरू करेंगे 100x² माइनस का 10x, क्योंकि ऐसा किसमें चाहिए माइनस में चाहिए, और माइनस का 10x, ये माइनस क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस करना है, समझ में आया। प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, बेटा इसमें भी 10x है इसमें भी 10x है, क्योंकि 10 के डबल में 100 आता है, तो 10x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा बचेगा, यहाँ पर 10x कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा 10x माइनस का 1, और माइनस में इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लो, जब कुछ कॉमन नहीं है तो 1 माइनस तो हमारे ऐड माइनस कॉमन हो पाएगा, तो 1 कॉमन लिए तो क्या बचा 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब देखो बेटा 10x माइनस 1 10x माइनस 1 दोनों में से कॉमन, 10x माइनस 1 कॉमन, बचेगा 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0 है, तो इक्वल टू 0 कर देना। अब देखो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 दोनों टाइम 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ से भी 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 10x का वैल्यू कितना आ गया 1 और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 1/10, यानी अल्फा का वैल्यू 1/10, और यहाँ से 10x का वैल्यू कितना आ गया 1, यहाँ से 10x का वैल्यू 1/10, यानी बीटा का वैल्यू कितना आ गया 1/10, अल्फा का वैल्यू 1/10 और बीटा का भी 1/10, इसे हम इक्वल रूट्स बोलते हैं। इक्वल रूट्स बताया क्या हो इंट्रो में, इक्वल रूट्स के लिए होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, जब ये कंडीशन को फॉलो करता है तो हमारे क्या आता है इक्वल रूट्स आता है, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करूंगा, विद फैक्टराइजेशन से सॉल्व करा था, आगे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब सॉल्व करूंगा ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। आई होप आप सबको फैक्टराइजेशन मेथड बहुत पसंद आया होगा और बहुत अच्छे से करने भी आएगा होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करके आगे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।